जो नारे जेएनयू के कैंपस में सुनाई देते थे, आज देश के अलग अलग हिस्सों में वो नारे गूंज रहे हैं। जैसे कि आजादी आजादी के नारे आज गया कि सड़कों पर भी सुनाई दिए। पायल तड़वी, रोहित बेमुल्ला, ये सारे लोग परिणाम है। और भी कई ऐसे हजारों असंख्यक छात्र हैं जो जातिगत प्रताड़ना को झेल करके और वो आत्महत्या कर लिए। भी हम लोग इन लोग को तो हम लोग स्वर्ण कहने वाले को कभी खरीद दे, लेकिन चंद गद्दारों अपने ही समाज से लोग हैं जो उनके पल्लू में बंधे हुए हैं। सरकार जो है समानता करे, भेदभाव नहीं करे, नहीं तो हम लोग अभी ये अंगड़ाई है और आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। ब्राह्मणवाद का मतलब पंडित ब्राह्मण नहीं है। उनका जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, जो शोषण करते आए हैं हजारों साल से, जो दमन करते आए हैं, इसके खिलाफ हम लोग ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। तो हिंदू में दलित बैकवर्ड के पक्ष में का बिल आ गया, आपके पेट में ज्वालामुखी फटने लगा। ये कैसा हिंदू है, पूछना चाहते हैं 10% लोगों से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त मैं बिहार के गया जी में हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी एक्ट को लागू करने को लेकर तमाम एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के छात्र देश के अलग अलग हिस्सों में सड़कों पर हैं। जो नारे जेएनयू के कैंपस में सुनाई देते थे, आज देश के अलग अलग हिस्सों में वो नारे गूंज रहे हैं। जैसे कि आजादी आजादी के नारे आज गया कि सड़कों पर भी सुनाई दिए। आज गया कॉलेज के छात्र, जो कि गया कॉलेज कैंपस से लेकर कचहरी तक यानी सचिवालय तक, जहां डीएम ऑफिस बैठते हैं डीएम साहब, वहां तक ये प्रोटेस्ट मार्च करके आए हैं। और तमाम लोग यूजीसी एक्ट को लागू करने के पक्ष में ये प्रोटेस्ट मार्च किए हैं। तमाम छात्र मेरे पीछे मौजूद हैं। छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे इनको कि आखिर यूजीसी एक्ट को लागू करना इतना अति आवश्यक क्यों है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनोज कुमार मांझी हुआ। सनोज कुमार मांझी जी। जी जी बिल्कुल। क्या कहेंगे यूजीसी एक्ट के बारे में जो आप लोग आज प्रोटेस्ट मार्च किए हैं? ये प्रोटेस्ट मार्च का मुख्य वजह क्या है? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या फिर ओबीसी के पक्ष में? ये एससी, एसटी, ओबीसी यूजीसी बिल जो आया था उसके पक्ष में है और पूर्ण समर्थन हम लोग देते हैं। मैं बता दूं आपको कि यूजीसी बिल 2012 में भी बनी थी, लेकिन उस बिल को जिस तरीके से निगरानी करना था कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बैकवर्डों, दलितों और ट्राइब्स विद्यार्थियों के साथ इनजस्टिस यदि होता है तो उसको हम निगरानी करेंगे, केयर टेकर करेंगे, लेकिन वो बिल इतना प्रभावाधीन नहीं रह पाया। तो उसी के एक पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हुआ और एनसीआरबी का रिपोर्ट है, आप जाके देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों में दलित बैकवर्ड विद्यार्थियों और प्रोफेसरों पर 118% शोषण का मात्रा वृद्धि हुई है। अब इन सब को देखते हुए पार्लियामेंट्री ने रिकमेंड किया और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर यूजीसी ने एक बिल गठन किया। और इस बिल जब गठित हुआ तो इसमें कह दिया गया यदि इस किसी बैकवर्ड और एसटी और ट्राइब्स विद्यार्थियों के साथ भेदभाव होता है तो संस्था का जवाबदेह होगा। एक कमेटी और इक्विटी सेल बनाया गया। इस सेल के वजह से जितना फॉरवर्ड क्लास के व्यक्ति थे उनके पेट में ज्वालामुखी फटने लगा। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई और हम सब हिंदू हैं। तो हिंदू में दलित बैकवर्ड के पक्ष में का बिल आ गया, आपके पेट में ज्वालामुखी फटने लगा। ये कैसा हिंदू है, पूछना चाहते हैं 10% लोगों से। लेकिन वो भी जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो अक्सर ये सवाल पूछते हुए दिख जाते हैं। आप वीडियोस में देखेंगे तो कि आप लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे क्यों लगाते हैं सड़कों पर? ब्राह्मणवाद का मतलब पंडित ब्राह्मण नहीं है। उनका जो विचार है, जो आइडियोलॉजी है, जो शोषण करते आए हैं हजारों साल से, जो दमन करते आए हैं, इसके खिलाफ हम लोग ब्राह्मणवाद की बात करते हैं। चाहे ब्राह्मणवाद में तेजस्वी, चाहे ब्राह्मणवाद में चिराग पासवान हो या कोई स्वर्ण जाति के लोग हो या चिराग पासवान हो, कोई भी हो। और हम जो बहुजन नेता हैं जो यूजीसी के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहे हैं, जो भी बहुजन के बात में यूजीसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए इस गया की धरती से, इस मगध की धरती से, भूज की धरती से हम चूड़ी भेजने का संदेश करते हैं, चूड़ी भेजने का संदेश देते हैं। तो चूड़ी भेजिएगा। चिराग पासवान को भेजेंगे, जीतन राम मांझी को भेजेंगे, और नहीं तो घोषणा कर दे कि हम सिर्फ अपना पार्टी लीडर हैं, समाज लीडर नहीं हैं, और नहीं तो उनको रोड पे चलना मुश्किल कर देंगे। हमारे 85% जो बहुजन साथी हैं वो जा चुके हैं और लड़ाई अपना लड़ रहे हैं। बस कुछ पूंजीपतियों के दिक्कत से हम लोग सिर्फ संपत्ति से और पूंजी से कमजोर हैं, आवाज और टैलेंट से कमजोर नहीं हैं। अगर जिस दिन हम लोग को समय मिला उस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिख दिए। जिस दिन समय मिला 25 साल के बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़के अपनी शहादत दी। और जिस दिन समय मिला और जिस दिन आग अपने कलेजा में ज्वाला धधकाने का टाइम आया तो उधम सिंह 1919 ईस्वी से लेकर लंदन जाने तक, जर्नलों को डायर को मारने तक वो अपने आग को जलाए रखा है। इसीलिए आग सारे बहुजन में है, सारे एससी, एसटी, ओबीसी में है। बस ज्वाला कमा नहीं है। बस हमने चंद गद्दारों लोग
से मतलब हम लोग को दिक्कत हो रहा है वो अपने ही समाज के लोग हैं। गैरों से तो हम लोग कभी भगा देते हैं। जिस प्रकार के 1857 की क्रांति में अंग्रेज बोले थे कि हम लोग तो कभी यहाँ से बोड़िया बिस्तर बांध लेते हैं, लेकिन कुछ यहाँ के जमींदार लोग थे कि जो उन लोग को साथ देंगे। इसी प्रकार से अभी भी हम लोग इन लोग को तो हम लोग स्वर्ण कहने वाले को कभी खरीद दें, लेकिन चंद गद्दारों अपने ही समाज से लोग हैं जो उनके पल्लू में बंधे हुए हैं। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं उन लोगों को। वर्णों को अक्सर ये भी कहते हुए सुना है, स्वर्ण अक्सर ये भी कहते हुए सुने जाते हैं कि अगर हम कमाए ना तो फिर 85% खाए ना। 85% और भगाए देश और भगाओ देश बचाओ कि नारा हम और भगाओ देश बचाओ का नारा देते हैं। कौन कमाते हैं? हर सेक्टर में तो हमारे ही लोग मजदूर भाइयों हैं। और कहाँ पे आगे टैलेंट की, वो भी हायर एजुकेशन का बात हो रहा है, उसमें तो मेरा प्रोफेसर है भी नहीं जिसको नोट फॉर सुटेबल कह के आप जाने नहीं दे रहे हैं। आपको डर किस बात की है? अगर टैलेंट नहीं तो आप परीक्षा में बैठने क्यों नहीं दे रहे हैं? मेंस के एग्जाम में हम आंसर राइटिंग लिखते हैं, इंटरव्यू में आप जब बैठते हैं तो मेरा टैलेंट खत्म हो जाता है। इसे हम आपको मेरिट में भी जो आप नंबर दे रहे हैं और आपके स्वर्ण में भी हम नहीं मान रहे हैं कि टैलेंट है, क्योंकि नंबर देने वाले आप हैं। और नंबर 1 नंबर बना के आता है, 1 0 दे के आप 10 करते हैं, 10 बना के आता है उसको देख के 100 करते हैं। इसीलिए हम आपको भी मान लेते हैं कि आपके पास भी टैलेंट नहीं है। अगर एक डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर ही बनता है, एक इंजीनियर का बेटा है तो एक इंजीनियर ही बनता है। और जो उसके सगे संबंधी रहते हैं उसका कॉपी जांच करता है और 10 को 100 बनाता है, 9 को 99 बनाता है और एक को 11 बनाता है। इसी प्रकार से अपना टैलेंट को दर्शाते हैं। नहीं तो हम और अपने बच्चे को अगर एक फील्ड एक ग्राउंड में परीक्षा ले लिया जाए और कौन कितना टैलेंट है उसको हम बता देंगे, और यूजीसी लागू कर दिया जाए और समानता कितना है और उतना लागू कर दिया जाए। इस समानता की लड़ाई ऐसे ही नहीं लड़ रहे हैं। रोहित वेमुला, पाहल सनवी, न जाने असंख्य गुमनाम नाम है। आज आप लोग जब ये प्रोटेस्ट मार्च करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आवेदन सौंपना है जिलाधिकारी महोदय को? हाँ, जिला है इस आवेदन में। इस आवेदन में यूजीसी के माध्यम से यही है, एक लाइन में और सिंपल लाइन में समझ लीजिए कि हम लोग बाबा साहब समानता की लड़ाई लड़े हैं। बस इसमें इतना ही है कि जितना कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका प्रोफेसर है, आपका कुलपति है, उतना बहुजनों का SC ST OBC का हो जाएगा। और बस आपकी जो टैलेंट है, जितना मेरा टैलेंट है, आप लोग देख लीजिएगा कि टैलेंट किस में है और नहीं है। यूजीसी एक्ट 2026 में ऐसा क्या था जिस वजह से जनरल कैटेगरी के छात्र पहले आंदोलन पर उतरे, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया उसके बाद SC ST OBC कैटेगरी के छात्र आंदोलन पर उतर रहे हैं? ऐसा क्या था? इक्वालिटी का बात करता था, इक्वालिटी का उसमें बात किया गया था। जैसे यूजीसी के द्वारा एक सेल बनाया गया था, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, जिसमें 85% जो संख्या है और यूनिवर्सिटी में उन तमाम लोगों के साथ हो रहा था भेद, और उसका एक परिणाम है पायल तड़वी, रोहित वेमुला, ये सारे लोग परिणाम है। और भी कई ऐसे हजारों असंख्यक छात्र हैं जो जातिगत प्रताड़ना को झेल करके और वो आत्महत्या कर लिए। तो उन तमाम चीजों के यूजीसी देख करके गाइडलाइंस जारी किया और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का गठन किया, ताकि उसका अनुसंधान हो सके। अगर कोई भी छात्र के साथ जातीयगत भेदभाव होता तो वहां पे जाकर के कंप्लेन करता, वहां पे जो अधिकारी रहते, संबंधित अधिकारी, उसका अनुसंधान करते 24 घंटा 7 दिन और 1 मंथ में। तो यही था। और कुछ लोग को ये लगा कि नहीं, बराबरी कैसे हो जाएंगे, मेरे बराबरी के लोग कैसे हो जाएंगे, जो मेरे कल पैर के पूछते थे, मेरे बातों में रहते थे, हम उनको दबाया करते थे, और आज वो मेरे बराबरी का बात कर रहे हैं। यूजीसी उनको बराबरी का हक दे रहा है। इन तमाम चीजों के देखते हुए 10% वाले लोग इसका विरोध किए, लेकिन ये विरोध चलने देने वाले नहीं है। हम लोग भी अवेयर हैं और हम लोग लड़ेंगे। बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं। जहां तक लड़ना होगा लड़ेंगे और यूजीसी को लागू करा करके ही मानेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। एक चीज बताइए, एक सवाल मेरा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी, पहले बिल पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके बाद ऐसा क्या था उसमें कि सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाना पड़े, और पार्लियामेंट्री कमेटी को ये नहीं पता था क्या कि उस आर्टिकल की वजह से रोक लगा? सुप्रीम कोर्ट में तो सारे स्वर्ण नहीं बैठे हुए, तो क्या करेंगे? स्वर्ण नहीं बैठे हुए, हमारे पास में कभी नहीं देंगे। कॉलेजियम सिस्टम बंद कर दिया जाए, हमारे लोग जाएंगे तभी इक्वालिटी आएगा हर जगह पे। कॉलेजियम सिस्टम बंद 1919 ईस्वी में जो वहाँ पे तथाकथित स्वर्ण पंडित ब्राह्मण बैठे हुए हैं, उनको ऐसा मानना था कि इनके जो जेहन में है, जो इंसाफ दे ही नहीं सकते हैं, कभी इक्वलिटी पे समानता की बात कभी कर ही नहीं सकते हैं। और एक तरफ तो हम लोग स्वर्ण से मजबूर हैं और दूसरी तरफ हम अपने ही समाज के तथाकथित नेताओं से हम लोग मजबूर हैं। नहीं तो उस जो स्वर्ण कहते हैं ना, हम लोग देश तो कभी सब वर्णों का बन जाता। जो स्वर्ण बोल रहे हैं, जिस टाइम आज़ादी हुआ था, देश आज़ादी हुआ था, उसी टाइम हम लोग को यूजीसी
लागू हो जाता और इतना कोई दिक्कत ही नहीं रहता। लेकिन वो भी सवर्ण जाति के जो लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि हमेशा जेएनयू में हमें लेकर नारे लगते हैं कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, आप बताइए। ब्राह्मण बनिया, देश छोड़ो, ये सब नारे। हाँ, देश कहने का मतलब है कि जैसे आप उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल ये पढ़ते आ रहे हैं, उसमें आप देखे होंगे कि कितना सताया गया है। जब ये हमारे संविधान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 7 देशों का संविधान पढ़े, इससे उसका स्रोत लेकर और ये संविधान का निर्माण किए, तब जाके हम लोग की आजादी पूर्ण रूप से मिली। और उसमें भी ये जो यूजीसी एक्ट है, ये आज नहीं, बाबा साहब जब बच रहे थे तभी लाया गया था। 1944 में पहला यूजीसी शब्द का प्रयोग किया गया, 1953 में यूजीसी प्रस्ताव लागू किया गया और 1956 में बाबा साहब के माध्यम से और मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे, वही यूजीसी एक्ट प्रस्ताव लाकर पास किए थे। और आज सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि लागू नहीं होगा। ये कैसी भेदभाव है, ये कैसी आपकी प्रताड़ना है। ये बाबा साहब से तो ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का जो जज बैठे हुए ये पढ़े लिखे तो नहीं है। बाबा साहब सरकार सुप्रीम कोर्ट और छात्रों को लड़वा कर अपनी रोटी सेक गई। पत्रकार महोदय, ये चीज आप समझ लीजिए। सोच आती ही नहीं है कि युवा पढ़े। सरकार डर रही है बख्तियार खिलजी के जैसा कि अगर पढ़ लेगा, किताब जला दिया बख्तियार खिलजी, आपको याद होगा नालंदा विश्वविद्यालय में किताब जलाया गया था। क्यों जलाया गया था? जानता था कि सत्ता पे पढ़ लिख के ये लोग हम मेरा ही हक छीनेगा, इसलिए पढ़ लिख के पढ़ने ही नहीं देना है, किताब जलाया था। इसीलिए ये बिल को लाया गया है ताकि बराबर ना पहुंचे, और बराबरी नहीं पहुंचेगा। आज देख रहे हैं, जब एक टाइम मिला था बाबा साहब को जब बांटने का, तो देखिए कैसे बराबर सूत्र में बांटे थे। आज स्वर्ण बैठे हैं पूरे एससी में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में, और देखिए उन लोग कैसे बांट रहे हैं, उन लोग कैसे काट रहे हैं। और देश को बांटने और काटने का काम किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा भी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी। ये देश तभी बचेगा जब इस देश के मूल निवासी SC ST OBC को हक मिलेगा। जितना उनका प्रतिशत है उतना हक चाहिए, तो हक चाहिए। आप लोग, आपसे हम पूछना चाहते हैं, आप पत्रकार महोदय हैं, हमारा प्रोटेस्ट इतना बड़ा निकला, कितना मीडिया वाला आया, लेकिन यूजीसी एक्ट के लिए बंद करवाने के लिए स्वर्णों का देख रहे थे आप, पूरा पत्रकार महोदय सब पहुंच के और उन लोग का ले रहे थे स्टेटमेंट। क्यों हम लोग का क्यों नहीं लिया जा रहा है? कहीं ना कहीं हम ये भी कहना चाहते हैं इस माइक के माध्यम से कि हमारे समाज में ही पत्रकार उतना ही वर्चस्व ले जितना वहाँ के लोग लेते हैं, उन लोग के लोग लेते हैं, और हम लोग को भी बढ़ा चढ़ा के मीडिया में ऊपर तक पहुँचाया जाए और देश और दुनिया को दिखाया जाए कि हम लोग में भी क्या है और हम लोग किस चीज़ की मांग कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जब चोर के ऊपर कानून बनाया गया तो फिर हम चोरी ही नहीं करें तो फिर हम कानून से क्यों डरेंगे? तो फिर क्यों स्टे लगाया गया भाई? ये तो इक्वलिटी की बात कर रही थी ना। 10% क्यों है? सरकार को पहले से पता था कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगी और हम सवर्णों का भी पक्ष लेकर आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार का यही ही उसका एक प्रोपगेंडा है। वही ये चाहती है कि सिर्फ हम बहकावा करें और झगड़ा करवाएं, और वो कोई न्याय नहीं देना चाहती है। सरकार को सब पता था, और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के साथ मिली भगत करके इस पे स्टे करवाया है। चलिए, एक शब्द में क्या अब मांग है सरकार से और सुप्रीम मांग कोर्ट? यही है कि भारतीय संविधान बराबरी का हक देता है, समानता और संविधान में विश्वास रखता है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय आपके माध्यम से कि ये सरकार जो है समानता करे, भेदभाव नहीं करे, नहीं तो हम लोग अभी ये अंगड़ाई है और आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। इसलिए आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि आप जितना जल्द से जल्द ये आप अध्यादेश लाकर ये हम लोग यूजीसी एक्ट को समानता की और बराबरी की हक देकर, जैसे PhD वगैरह में हम लोग के कम और भेदभाव प्रताड़ना किया जाता है, ये बराबरी का हक देकर ये यूजीसी एक्ट लाकर हम लोग के लागू करे। नहीं तो ये अभी रोड पर ही निकले हैं, पूरे भारत जाम करने का काम करेंगे साथियों, जाम करने का। इसलिए मैं आपको माध्यम से कहता हूँ कि आपसे और यूजीसी एक्ट लाकर लागू करें। ये छात्रों की राय आपके समक्ष हमने रखी। छात्रों की जो मांग है वो आपने सुना। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना फैसला आप ही कीजिएगा कि यूजीसी एक्ट लागू होना चाहिए या और सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया वो फैसला कैसा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बतंगड़।